अस्सलाम वालेकुम। आवाज बैठ गई मेरी। कल कई सारी गोली खा रहा हूँ लेकिन काम नहीं आ रही। सब ठीक ठाक है? विधायक जी कब आए थे यहाँ? परसों आए थे। आज कल परसों आए थे, क्या कहते थे? विधायक जी आए थे परसों। आजकल हमारे विधायक जी एलईडी लेके घूम रहे हैं, स्टेज पे एलईडी लगाते हैं। मोदी जी भी एलईडी लगाते हैं और विधायक जी भी एलईडी लगा रहे हैं। वहीं से आइडिया आया होगा विधायक जी। 1 साल पहले विधायक, जब 5 साल पहले विधायक जी चुनाव लड़ना आए थे यहाँ, तो उसकी वीडियो भी हमारे पास है, वो भी चलवाते हैं किसी दिन एलईडी लगा के। क्या 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 गए थे आपसे? इस ट्रांसफार्मर को हटवा दूंगा। हट गया क्या? हट गया ट्रांसफार्मर? ऋषि कदम पार्क वालों से पूछ रहा हूँ, हटा? कह के गए थे हटा देंगे, नहीं हटा देंगे। कहा था ना? तो वो चलवा दे वीडियो। अभी तक विधायक जी ने जवाब नहीं दिया, टिकट क्यों कटा? हम रोज पूछ रहे हैं उनसे, इधर उधर की बात ना कर, ये बता टिकट क्यों कटा? क्यों कटा टिकट? टिकट इसलिए कटा, काम नहीं करा। अगर काम करते तो टिकट नहीं कटता। मैं ऋषि कदम पार्क वालों से खास तौर पर कह रहा हूँ, ऋषि कदम पार्क नूरानी मस्जिद में 10 मीटर की दूरी नहीं है। आज ऋषि कदम पार्क रोड की हालत ये हो गई है कि यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। नूरानी मस्जिद रोड पे गज का रेट हो रहा 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। हो रहा नहीं हो रहा? मार्केट बन गई। सईदिया मस्जिद रोड मार्केट बन गई, जाफराबाद मार्केट बन गई, कल्याण मार्केट बन गया, सब मार्केट बन गया। खाली ऋषि कदम मार्ग बचा नहीं बचा? बचा है। क्यों ऋषि कदम मार्ग मार्केट नहीं बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। ट्रांसफार्मर हटना चाहिए था, नहीं हटना चाहिए था? हटना चाहिए था। मैं झूठे वादे नहीं करता। मैं आपसे आज भी नहीं कह रहा कि मैं ट्रांसफार्मर हटवा दूंगा, लेकिन मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रांसफार्मर हटवा दूं। और इंशाल्लाह कोशिश कामयाब होती है मेरी, क्योंकि मैं दिल से करता हूं जिस काम को करता हूं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपका ये ट्रांसफार्मर यहां से हटवा के बाहर कहीं रखवा दूं। सीवरों का क्या हाल है इलाके के अंदर? उबल रहे नहीं उबल रहे? विधायक जी कहते हैं 27 करोड़ रुपए मैंने सीवरों पे लगा दिए। आपने कहा देखे 27 करोड़ रुपए लगे हुए सीवरों पे? देखे कहीं? इलाके की कोई मंदिर मस्जिद बचा नहीं जिसके सामने सीवर ना उबलना हो। पूरी विधानसभा के अंदर सीवर उबल रहे। अचानक से विधायक की मार्केट में आए 5 साल बाद और आके कहते हैं गलती हो गई, इस बार वोट दे दो। एक गलती का भुगतान 5 साल करा नहीं करा आपने? आज कहते हैं कहीं जूता निकाल के रख देते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं। मैं 3 साल पहले निगम पार्षद बना, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी दिल्ली में सबसे ज्यादा गलियां बनाने वाला निगम पार्षद बना। अपने टाइम पर चाहे फंड कहीं से लाया हूं। आज कहते हैं कि मरकज के नाम पर इलेक्शन जीत गया। मैं कहता हूं कि जब मैं विपक्ष में था, जब भी बोलता था, सत्ता में रहूंगा जब भी बोलूंगा, मैं कोई भूखा हूं? मेरा काम है आवाम की आवाज को उठाना, आवाम की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। मैं मरकज पे भी बोलूंगा, मैं दंगे पे भी बोलूंगा और मैं हिमाचल पे भी बोलूंगा। जहां हिमाचल के अंदर मोहब्बत की दुकान खुलने वाली पार्टी के लोग 3 मस्जिदों को शहीद कर रहे थे और ठेले वालों का नाम पूछ कर उस पर लिखा रहे थे कि ये राम कुमार की दुकान है, ये रहीम खान का ठेला है। लगा रहे थे नहीं लगा रहे थे? आज विधायक जी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बुरा किया। आप अच्छा कर लेते, जब गलत हो रहा था जब क्यों नहीं बोले? जब आवाज क्यों नहीं निकली आपकी? जब मुंह में दही जम गई थी, जब क्या डर था आपको? अचानक से आपको याद आया जब आपका टिकट कट गया, पार्टी बुरी हो गई। मैंने एक वीडियो देखा विधायक जी का, जिसमें विधायक जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने बांधने से पहले नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। और उसके बाद उन्होंने दंगे गिनाए, मलियाना, मेरठ, पता नहीं कौन कौन से। मुझे लगा मैं इतनी बुरी पार्टी में हूं, मुझे लगा विधायक जी की पार्टी अच्छी है, विधायक जी की पार्टी में चलो। मैं विधायक जी की पार्टी में चला गया, विधायक जी कूद के इधर आगे नहीं आगे। आज विधायक जी गुणगान कर रहे हैं, कह रहे पार्टी अच्छी है। पार्टी को तो मैं बुरा कह ही नहीं रहा किसी को। मैंने कब कहा
मैं उन नेताओं में नहीं हूं। मैंने एक नेता देखा एक जगह, एक नेता, बहुत पुरानी बात है, एक नेता एक क्षेत्र में गए, वह निशान था हाथी का, जाकर उन्होंने बयान करा, बोले ये हाथी जो है शान की सवारी है और ये राजा महाराजाओं की सवारी है, इस पर मोहर लगाना। अगले दिन दूसरी पार्टी वालों से उनकी सेटिंग हो गई, बोले ये उसी जगह जाके बोले ये हाथी मनुष्यत की निशानी है, ये बस्तियां उजाड़ देता है और ये कुचल देता है, नुकसान करता है। मैं उन नेताओं में नहीं हूं। मैं कांग्रेस से नाराज होकर नहीं आया, मैं बता रहा हूं, मैं कांग्रेस से दुखी होकर आया हूं। नाराजगी कोई नहीं है, राहुल गांधी अच्छे आदमी हो सकते हैं, मैं इसमें कोई डाउट नहीं कर रहा, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर, दिल्ली के अंदर नेता बैठे हैं, वो आरएसएस के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूं। दिल्ली नगर निगम के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है, उसके अंदर नौ निगम पार्षदों की वोट अगर डलती तो आम आदमी पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर जीत जाता और स्टैंडिंग कमेटी आम आदमी की बन जाती है। हमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुला के अपने ऑफिस में बिठाया, रात को 11:30 बजे तक बिठा रखा। हमने पूछा भैया वोट क्यों नहीं डालने दे रहे, इससे तो बीजेपी जीत जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के नेता कहते हैं बीजेपी भले जीत जाए, आम आदमी नहीं जीतनी चाहिए। यही काम हुआ जब मेयर का चुनाव हुआ, जब तक मैंने पार्टी छोड़ दी थी, फिर पार्षदों को बुला लिया, फिर बिठा लिया। पार्षदों में से एक पार्षद ने कहा, मुस्तफाबाद के हाजी खुशनूद की वाइफ है सबीला बेगम, उन्होंने कहा कि मैं वोट डालूंगा क्योंकि इलाके के लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मेरे वोट की ना डालने की वजह से भाजपा जीत गई। उन्होंने वोट डाला और क्या नतीजा हुआ, 2 वोट से दिल्ली नगर निगम का मेयर बना। अगर वो वोट न डालते, मैं न डालता, तो भाजपा का मेयर दिल्ली में होता नहीं होता आज। तो हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, हम कहते हैं इंडिया गठबंधन में, और आज हम भाजपा के एजेंट बन के दिल्ली के अंदर हम बैठे हुए। विधायक जी आज बताएं कि किसके कहने पे, आपको पता है विधायक जी का दामाद चुनाव लड़ने सीलमपुर विधानसभा से, किस किस को पता है ये बात? विधायक जी के दामाद सीलमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं मैं बताता हूँ। विधायक जी की सेटिंग हुई भाजपा वालों से कि मैं तो जीतूंगा नहीं, लेकिन मैं जुबैर को हरवा दूंगा। हरवाने के लिए उन्होंने दामाद खड़ा भी कर दिया साथ में अपने, और दामाद का नाम है मोहम्मद जुबैर। और भाजपा वालों ने कहा निशान मांगना टोल्स का। किस लिए मांगना? क्योंकि टोल्स और झाड़ू ऐसी लगती है, लोग नाम पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग वोट उस पर डाल देंगे। इन्होंने जाके वहां पर्चे में लिख दिया कि टोल्स का निशान चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने देखा, उन्होंने कहा ये तो जुबैर का नाम है, इसे तो खटोला देना पड़ेगा। मैंने पूछा खटोला क्यों दिया? बोला ये हमने सोचा आप हो, आप ही मांग रहे हो क्योंकि आप चरपाई डाल के बैठे थे जब शराब का ठेका खुला था, तो इसलिए हमने खटोला दे दिया। खटोला मिल गया विधायक जी को। विधायक जी कहते हैं कि मुकाबला कर लो 21 साल का, 25 साल का। भाई साहब हम आपसे मुकाबला कर ही नहीं सकते, हमारी क्या हैसियत आपसे मुकाबला करें। हाँ हमने वो काम नहीं किए जो आपने किए। हमने गाली नहीं सुनी संजय ठाकुर की, सुनी क्या? गाली आपने गाली सुनी? संजय ठाकुर इलाके में फोन करके हमारी बहन बेटियों को गाली दे रहा था, नहीं दे रहा था? मैं इस इलाके के बच्चों से पूछ रहा हूँ, 2-2, 3-3 साल के बच्चों से पूछता हूँ, अगर तुम्हें कोई गाली देगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? कैसे मारोगे? देख लो बच्चे या बच्चियां खड़ी है मेरे इलाके की, ये सीलमपुर की बच्चियां हैं। सीलमपुर के विधायक को गाली दी, संजय ठाकुर के नाम के पता नहीं बदमाश था भी नहीं था, और विधायक जी ने क्या करा, गिग्गी बन गए, पेशाब निकल गया। उसके आगे वो हमारी बहन बेटियों को गाली दे रहा था, गिग्गी बन गई, आवाज तक नहीं निकली। मेरे इलाके का 3 साल का बच्चा कह रहा है गुद्दी सेक दूंगा। जो हमारी बहन बेटियों को गाली दे रहा था उसके सामने गिग्गी बन जाए, ऐसा विधायक चाहिए क्या? मैं आपसे कह रहा हूं सीलमपुर का विधायक, आपको गाली सुनने वाला चाहिए या बब्बर शेर चाहिए? सीलमपुर को बर्बाद कर दिया। सीलमपुर के अंदर सड़कें टूटी हुई, सीलमपुर के अंदर सीवर सड़कों पे बह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। जगह जगह मस्जिदों के बाहर जाके देख लो। अभी मैं आ रहा हूँ भोजपुर से, आयशा मस्जिद के सामने ये हाल है कि नदी बह रही है, नदी, नमाजी जा नहीं सकता, ईंटें रख के मस्जिद में कूद के जा रहे। मस्जिद के मुक्तदियों ने दूसरी जगह नमाज पढ़नी शुरू कर दी क्योंकि रास्ता नहीं है, नदी में भाई खड़े, गवाह खड़े सामने ही।
और ये हर मस्जिद के सामने का हाल है। विधायक जी कहते हैं एक मौका और दे दो, किस लिए मौका चाहिए आपको? ऐसा कौन सा काम बचा है अधूरा जिसको इस बार आप पूरा करना चाहते हो? कोई काम बचा? गलियों को नहर बनानी है। जनता को गालियां दी नहीं दी है। आज कहते हैं जुबैर ने क्या किया? जुबैर ने इलाके में दलाली बंद करी। बंद हुई नहीं हुई? लेंटर पे पैसे लेना आता कोई? हमने कहा था छठी मंजिल पे ले जाएंगे, और मेरा भाई फिरोज पीछे खड़ा है, उसके यहाँ आ गया था एक अधिकारी, मैं छठी पे ले जा रहा था, नीचे मैंने रेत डलवाया, उनने पूछा रेत क्यों डाल रहे हो? मैंने छठी से फेंकूंगा चोट कम लगेगी तेरे। पहली सीढ़ी पे गिर गया लड़खड़ा के, और दोबारा आज तक आया नहीं उस इलाके के अंदर। मैंने ठीक मत जाइयो, दलाली तो नहीं होती। हम दलाली के लिए नेता बने क्या? मैं बार बार कहता हूँ, अगर दलाली करनी थी, नेतागिरी करके पैसे लूटने थे गरीब आवाम से, तो कट्टा ले लेते, कहीं से जाके सड़कों पे लूट लेते किसी को जाके। वो भी तो यही काम है, इलाके को लूटने से बेहतर तो वही कर लेते भैया। तो दलाली करनी थी तुम्हें तो। हम दलाली के लिए नेता नहीं बने, हम इलाके की हिफाजत के लिए नेता बने, इलाके को बचाने के लिए भी नहीं। हम इसलिए नहीं बने कि इलाके के अंदर एमसीडी का अधिकारी आए और पैसे मांगे और हम उसके फेवर में खड़े हो जाएं। हम इस काम के लिए नहीं बने, हम इलाके को बचाने के लिए बने। अभी हाउस टैक्स वाले आ गए थे बाहर रोड पे सील करने के लिए, मुझसे पहले चौधरी साहब पहुंच गए, सील लगाते हुए को पकड़ लिया, और कम से कम 100-200 पुलिस वाले साथ थे। पीली कोठी में बस में बिठा के आया मैं उन्हें। बहुत बढ़िया। आज विधायक जी कहते हैं कि अगर मैंने गलती करी है मेरा मुंह काला कर दो। अल्लाह न करे हम तुम्हारा मुंह काला करें, कर्म ही ऐसे, हम क्यों करेंगे भैया किसी का मुंह काला? जनता जवाब देने को तैयार बैठी है। आपको जनता 5 तारीख को बता देगी क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन आपने 5 साल में, मैं आपसे आके पूछ रहा हूँ, विधायक जी ने विकास के नाम पे आपसे वोट मांगा क्या? नहीं। विकास की बात करी? नहीं। विधायक जी कहते हैं कि इस बार मौका दे दो, अब क्या करूंगा? एक नया लाए, कह रहे मैंने कब्रिस्तान पास करा दिए, 24 स्टेप पूरे हो गए, यही बचा है। भैया एक केबीसी का गेम चल रहा है, ये कोई रिजल्ट 33% पर पास हो जाओगे? अरे भैया कहाँ कब्रिस्तान है, चल रहे रोज हमारे इलाके में इतनी मौत होती है, हम साथ चलेंगे। और जब 24 हो गई है तो अधिकारियों से हम बात कर लेंगे कि 24 तो करवाई दी, एक बात में कर लेंगे, तभी ना करवा दो, चल के हमारे साथ दिखाओ ना कौन सा कब्रिस्तान है वो जो तुमने कहा कि तुमने पास करा दिया। आज पब्लिक के आप सामने आके खुलेआम झूठ बोल रहे हो। एक बार कहते हो कि मैंने इस्तीफा दे दिया, और उस विधायक के ऑफिस में आज तक बैठे हुए, अभी तक जाके देखना, अभी तक गाड़ियां खड़ी है विधायक जी की उसके अंदर जो पार्किंग बना रखी है। इस्तीफा दे दिया तो अंदर क्यों बैठे हो भाई? पब्लिक से झूठ बोलते हो कि मुझे टाइम नहीं मिला। अरे मुझे तो 8 ही महीने मिले थे, तुम्हें तो 5 साल मिले थे। और दंगा कोरोना तो 2 महीने चला था बस, इससे ज्यादा तो दंगा कोरोना भी नहीं चला। उसके बावजूद भी तुमने कोई काम करा हो तो बताओ, आज तक किया कोई काम? मैंने तो कहा था 8 महीने में लड़कियों की लाइब्रेरी बनाऊंगा, बना दी। बत्तख वाली गली में जाकर देख लो, बनाई नहीं बनाई। जिस इलाके के अंदर शौचालय बनाने की जगह नहीं है, उस इलाके के अंदर हम लोग लाइब्रेरी बना के दिखाई नहीं दिखाई। मैं इलाके के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं इलाकों बादाम कह रहे हैं, बादाम खा रहे हैं। कोरोना में टिकटॉक बना रहे थे, कोरोना में टिकटॉक बना रहे थे। टिकटॉक का काम है, टिकटॉक विधायक का नाम है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ काम की बात कर रहा हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं आपके सीवर बेहतर करना चाहता हूँ। मैं जग परमेश्वर अस्पताल जो खुद बीमार हो गया, आज बीमार हो गया नहीं हो गया अस्पताल बीमार है। आज लोग जाते हैं, उनको रेफर कर दिया जाता है। मुझे रोज फोन आते हैं कि बहन बेटी को एडमिट कराना है, डिलीवरी होनी है, और डिलीवरी नहीं हो रही। अस्पताल इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ डिलीवरी ना हो, इन्हें रेफर कर दिया जाए। एक ही टाइम पे 2 अस्पताल बने थे, एक बना था चाचा नेहरू गीता कॉलोनी में, एक बना था जब परवेश शास्त्री पार्क के अंदर। क्या हाल है आज? चाचा नेहरू के लिए हमें फोन आते हैं यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान से कि बच्चे एडमिट करा दो, और आज जब परवेश चंद के लिए रोज हमको फोन आते हैं कि अस्पताल गए थे, हमें रेफर कर दिया नहीं कर दिया। मैं उस स्कूल अस्पताल को बेहतर करना चाहता हूँ। मैं गांधी हरिजन स्कूल जो 6 साल से टूटा हुआ है उसको बेहतर करना चाहता हूँ, उसको दोबारा बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी कौम के बच्चों के, मैं इलाके के बच्चों के, मैं इस अवाम के हाथ में, अपने बच्चों के हाथ में किताब देना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे पढ़े, इलाके के बच्चे पढ़े। मैं आपसे एजुकेशन के नाम पे वोट मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं ये बच्चियां खड़ी हैं, ये पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, बताओ। मैं बता रहा हूं आपको, एक स्कूल खुलता है 100 जेलें बंद होती हैं। तो मैं उन 100 जेलों को बंद करना चाहता हूं। मैं अपनी नस्ल को स्कूल भेजना चाहता हूं। तो गलत कर रहा हूं क्या? सही कर रहे हो। तो वोट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं तो एजुकेशन के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। मैं तो इलाके की सीवर की बेहतरी के लिए वोट मांग रहा हूँ। मैं तो इलाके से जो सरकारी तंत्र का राज चल रहा है, जो गुंडागर्दी चल रही है, दलाली चल रही है, उसको खत्म करने के नाम पे आपसे वोट मांग रहा हूँ। मैं तो गांधी रीजनल स्कूल बनाने के नाम पे मांग रहा हूँ, अस्पताल बनाने के नाम पे मांग रहा हूँ। विधायक जी किस नाम पे मांग रहे हैं बता दो? विधायक जी कह रहे हैं मैं कांग्रेस से आया हूँ इसलिए मुझे वोट दे दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या विधायक जी जीत रहे हैं? जीत रहे हैं? पीछे वालों से पूछ रहा हूँ, जीत रहे हैं क्या? और पीछे वालों से पूछ रहा हूँ, बहुत दूर तक दिख रहे हैं मुझे हाथ, पूछ जीत रहे हैं क्या? कांग्रेस जीत रही है क्या? कांग्रेस की सरकार बन रही है क्या? अरे कांग्रेस जीत रही होती तो मैं पागलता में आकर छोड़ दे हैं? क्या कांग्रेस जीत रही होती तो मेरा दिमाग खराब है? कुछ कहना है? कांग्रेस की 100 सीटें हो जाएंगी, 2-0 एक आते 100 सीटें इंशाल्लाह। अभी खुलवाया किसने था? विधायक जी ने। मैंने मेरे एरिया में खुलना था। मैं बार बार कहता हूँ, सत्ता में रहूं या विपक्ष में, मैं खाट डाल के लेटा हुआ वहां, अल्लट रखता था साथ में। मुझे पता है इलाज कैसा होता है इनके। दौड़ाए थे नहीं दौड़ाए थे मैंने? दौड़ाए थे। विधायक जी क्या कर रहे हैं? कल हाजी अफजाल साहब मेरे बड़े भाई खड़े हैं यहाँ। परसों हाजी जी ने दिखाया लेटर के चिट्ठी लिखी डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को, कि वेलकम में इस नाम के आदमी का ये मकान नंबर 1 मकान बनना है, ये गैर कानूनी बनना है। चौहान मगर में ये मकान बनना है गैर कानूनी, गौतमपुरी गैर कानूनी, मौजपुर गैर कानूनी, सीलमपुर गैर कानूनी। ये काम पता कौन करता है? ये करते हैं आरटीआई के दलाल, और बाद में फिर कर लेते हैं सेटिंग पैसों की। विधायक चुनाता है दलाली के लिए चुना था आपने? किस लिए चुना था आपसे पूछ रहा हूं मैं? काम के लिए। काम के लिए चुना था? किस काम के लिए चुना था? अगर दलाली करनी थी तो विधायक बनने की जरूरत क्या थी? वैसी कर लेते आप दलाली। जाके के लिए लड़ने वाला विधायक चाहिए या चिट्ठी लिख के कंप्लेंट करने वाला चाहिए? अब विधायक जी कह रहे हैं, अभी आज कह रहे थे मेरे लेटर हेड चोरी हो गए। अरे भैया, लेटर हेड चोरी होते तो हमने सुने, साइन चोरी होते पहली बार सुन रहे हम कि साइन भी चोरी हो गए विधायक जी। अरे मोहर भी चोरी हो सकती है, साइन भी चोरी हो गए विधायक जी के। कल चिट्ठी बंटवा देंगे हम इलाके के अंदर, आप देख लेना कि साइन विधायक जी के हैं या नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने टिकट काट के अपना काम करा नहीं करा? करा ना? पीछे वालों से पूछ रहा हूं, करा नहीं करा? अब अगली जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। अवाम की।